पॉक्सो के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं 2020 में, तो उसको आज हम जानेंगे। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स। इन बदलावों को उन संस्थाओं पर लागू किया जाता है जहाँ पे खासकर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, या जैसे स्कूल हो गए या हॉस्टल हो गए। तो यहाँ पे जिन कर्मचारियों को रखा जाएगा, अगर वो पुराने कर्मचारी हैं या अब नए कर्मचारी रखा जाता है, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन अब ज़रूरी है, पहले ऐसा नहीं था। पोक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया, लेकिन फिर भी अपराध लगातार बढ़ते रहे और इस प्रक्रिया को देखते हुए 2019 में इसमें एक विशेष बदलाव किया गया। अधिकतम सज़ा को मृत्यु दंड तक बढ़ा दिया गया। अगर किसी बच्चे के साथ जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है और अगर हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम मतलब अगर जैसे मर्डर या इस टाइप का कुछ होता है, रेप करने के बाद मर्डर इस टाइप का कुछ है, तो उस केस में मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। पहले ऐसा नहीं बोला गया था, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया। इसके बाद भी क्राइम लगातार बढ़ते रहे और इसमें बहुत कुछ खास अ, कमी नहीं आई। तो उसको देखते हुए अब जो नया मेज़र लिया गया है, प्रिवेंटिव मेज़र, अभी अपराध होने के पहले ही रोका जाए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो अगर कोई भी बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी संस्थान हो, उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चों में जागरूकता हो और उनके माँ-बाप में भी जागरूकता हो। तो उस चीज़ को देखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। तो ना सिर्फ अपराध होने के बाद मेज़र लिए जाएँ, बल्कि उससे पहले ही। तो बच्चों के व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, मानसिक स्वास्थ्य को देखा जाए। इसके अलावा जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से उनमें कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 18 से कम उम्र के होते हैं और वो किसी छोटे बच्चे के साथ गलत कुछ कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी समझाना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। उन उन सबको सुधारना, या जैसे कोई बच्चा है जिसने क्राइम किया है और वो जेल में है, तो उसे किस प्रकार से सुधारा जाए, सुधार गृह में किस प्रकार से, क्योंकि कागज़ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब मेज़र लिए नहीं जाते हैं, प्रॉपरली उन्हें समझाया नहीं जाता है कि आपको आगे चल के किस प्रकार से समाज के साथ घुलना-मिलना है। तो और इसके अलावा बच्चों को लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक करना, ये सब अब नए नियम में आने वाला है। इसमें विषय क्या-क्या रखे थे? बच्चों के साथ यौन अपराध, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफ़ी जैसे मामले रखे गए थे। कोई व्यक्ति है, वो आदमी या औरत दोनों हो सकता है। विक्टिम और एक्यूज़ दोनों में, दोनों के दोनों आदमी या औरत दोनों हो सकते हैं। मतलब बच्चा है तो लड़का-लड़की, या बड़ा है तो आदमी या औरत हो सकते हैं। दोनों के खिलाफ, अगर वो एक्यूज़ है तो दोनों ही के खिलाफ केस दर्ज होगा, और अगर बच्चा है तो दोनों के खिलाफ कर सकता है। तो ये 3 मामले, अगर बच्चे के साथ ऐसा कोई इस प्रकार से कुछ होता है तो उसमें केस हो सकता है। इसके अलावा एक मद्रास उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने एक अपना निर्णय सुनाया था, या एक कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन जारी की थी कि अगर 16 वर्ष से कम आयु का, 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र का कोई बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो आपस में शारीरिक संबंध बना चुके हैं या बनाने वाले जो भी हैं, तो इस प्रकार का कोई मामला आता है, तो उसे लागू, मतलब अलाउ कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि है नहीं ऐसा, लेकिन इसे पॉक्सो के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लड़का 18 से ऊपर का है और लड़की 18 से कम की, तो माँ-बाप केस कर देते हैं कि उसके उसके साथ गलत हुआ है, या रेप का केस ही लगता है उस केस में। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, और लड़की 16 साल से ज़्यादा की या लड़का 16 साल से ज़्यादा की, दोनों अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो फिर उसे पॉक्सो एक्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था।
अब ये जो 2020 में बदलाव हुए हैं उसमें अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 3 रूल नियम बनाए गए हैं कि क्या-क्या होना चाहिए, उसमें अब जो एनसीईआरटी वगैरह बुक्स होती हैं, सरकारी किताबें, उसमें अनिवार्य तौर से एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें सिर्फ़ इन चीज़ों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये यौन शोषण बच्चों का होता है और किस प्रकार से बच्चे खुद इससे बच सकते हैं या अपने माँ-बाप को किस प्रकार से बताएँ। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने-अपने स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा 108 जिस प्रकार से नंबर है कॉल करने के लिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसी प्रकार से एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 रख ब लाया गया है, जिस पे कॉल करके इस किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत जो चाइल्ड से रिलेटेड हो गए, बच्चों से रिलेटेड हो गए, उसकी शिकायत की जा सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इसके अंतर्गत ज़ीरो टॉलरेंस पर आधारित चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, ये ना हो इससे पहले इसे रोका जाए और अगर ऐसा होता है तो ज़ीरो टॉलरेंस की के सिद्धांत पर पुलिस काम कर सकती है। इसके अलावा राज्य के ऐसे सभी संस्थानों या अन्य कोई भी एजेंसी जो बच्चों के लिए काम करती है, उनके द्वारा सरकार की इन नीतियों का अनुसरण करना अनिवार्य बना दिया गया है। अब अलग-अलग कानून के अंतर्गत बच्चों को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे अगर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो पॉक्सो के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो भी है, 18 साल या उससे कम उम्र का जो भी बच्चा है, उसे नाबालिग माना जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा बाल मज़दूर निषेध एवं अधिनियम, विनिमय अधिनियम। ये वाले अधिनियम के अंतर्गत ये वाला अधिनियम 1986 का है और इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मज़दूरी या किसी जहाँ ऐसी फैक्ट्री जहाँ हज़ार्डस चीज़ें बनती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पटाखा वगैरह या ऐसा कुछ भी या पान मसाला टाइप की कोई भी चीज़ें ऐसी बनती हैं, तो वहाँ काम करना मना है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण, ये अधिनियम 2014-15 का है और इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को ना इस नियम के अनुसार नाबालिग माना जाएगा। मतलब अगर ये वाला कानून लगाना है तो 14 साल से कम उम्र का बच्चा होगा, उसके लिए ये अलाउ किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 1948 ये 15 वर्ष से कम उम्र के लिए है, तो किसी भी बच्चे को अगर वो 15 साल से कम का है तो कंपनी वगैरह में काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसे केसों में विशेष सहायता क्या दी जानी चाहिए या दी जा सकती है? तो इस संशोधन के तहत बाल कल्याण समिति को यह अधिकार दिया गया है कि समिति अपने विवेक अनुसार बच्चे को भोजन, कपड़ा, परिवहन या पीड़ित को अन्य आकस्मिक ज़रूरत के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का आदेश दे सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो जिसने ऐसा कुछ किया है, जैसे मान लो कुछ इंजरी कर रहा है, कोई बच्चा है या बच्ची है, उस पे मार दिया या इस प्रकार का इंजरी हो गया उसको, तो ये अ, जो बाल कल्याण समिति है, उसके पास ये अधिकार होगा कि जिसने एक तो सरकारी मदद तो उसे मिलेगी ही, उसके अलावा जिसने ऐसा किया है, उसे इसकी पेनल्टी के तौर पे उसका इलाज वगैरह का खर्चा देना पड़े। इस तरह से आकस्मिक राशि का भुगतान आदेश आदेश की प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित को दिया जाएगा। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2020 देश भर में 9 मार्च 2020 से लागू हो गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित भी कर दिया गया है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं था कि किसे क्या कहा जाएगा और किस केस को कई बार ऐसा होता था कि ये परिभाषित ना होने के कारण अपराधी बच जाते थे, तो इन चीज़ों को परिभाषित कर दिया गया है। या कई बार ऐसा भी होता था कि कोई निर्दोष भी फँस जाता था या इस तरह से फँस जाता था जितना उसे उसने जितना बड़ा क्राइम नहीं किया है, उससे ज़्यादा उसे सज़ा हो जाती थी। तो इसे परिभाषित किया जाना इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, तो वो चीज़ अब कर दी गई है।
इसके अलावा अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, सरकारी कर्मचारी है या कोई पुलिस का अधिकारी है, कोई सेना का अधिकारी है या सेना में है, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उसे ज़्यादा गंभीर अपराध माना जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा किया गया होगा कि जिससे नॉर्मल लोग कम से कम समझें। इनकी ज़िम्मेदारी थोड़ा बढ़ा दी गई है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी और विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसके लिए बनाए गए हैं। और 2019 वाले में अगर अपराध गंभीर है तो मृत्युदंड तक की सज़ा दी गई है, वो तो शामिल है ही। इसके अलावा ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जेंडर का इसमें कोई वो नहीं है, बस लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए बराबर तरीके से काम करेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रावधान हैं जो 2020 में नए आ गए हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, खासकर यूपीएससी के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यही था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेज स्टडी।